हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के एक नए टाइप के केस के बारे में, जो है कोरोना वायरस रीइंफेक्शन। एक 27 साल की बेंगलुरु वुमेन को दूसरी बार कोरोना वायरस हो गया है और ये खबर खुद फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कंफर्म की है। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि एक बार अगर किसी को कोरोना वायरस या कोविड-19 हो जाए तो उसको दोबारा ये वायरस नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उस इंसान के शरीर के अंदर एंटीबॉडीज आ जाती हैं जब वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाए। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि जब भी कोरोना वायरस दोबारा किसी इंसान के शरीर के अंदर एंटर करता है तो ये एंटीबॉडीज उससे इजीली लड़के उसे खत्म कर देती हैं और उस वायरस को शरीर पे अटैक नहीं करने देती या उसे एंटर ही नहीं होने देती। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे शरीर को पहली बार उस वायरस से लड़के पता लग जाता है कि वो वायरस किस टाइप का है और उसे हराना कैसे है। लेकिन एक साउथ इंडियन बेंगलुरु वुमेन जो अभी 27 जुलाई को ही रिकवर हुई थी और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद फिर से कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या पता उनकी बॉडी पहले से ही वीक हो या उन्हें पहले ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स या मल्टीपल डिजीजेस हो। लेकिन नहीं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री में भी और कोरोना वायरस जब उन्हें पहले भी हुआ था तब भी कोई एक्स्ट्रा या अलग से उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डॉक्टर ने खुद कहा कि दिस वुमेन हैड नो हिस्ट्री ऑफ एनी कमॉर्बिडिटीज। कमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है एक टाइम पे एक से ज्यादा डिजीजेस का होना, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो 6 जुलाई यानी कि आज ही उस वुमेन को फीवर, कफ और सोर थ्रोट मतलब गले में खराश थी और साथ में उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव भी पाया गया। ये बेंगलुरु और इंडिया का पहला ऐसा केस है जिसमें कोविड-19 री इन्फेक्शन पाया गया है। और ये भी नहीं कि उनका सिर्फ एक बार ही टेस्ट हुआ, लेकिन 2 डिफरेंट लैब्स ने सेम ही रिजल्ट निकाला है कोविड पॉजिटिव। तो री इन्फेक्शन केसेस का सिंपल मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान ही एंटीबॉडीज डेवलप कर ले, और अगर कर भी ले तो ऐसा हो सकता है कि एंटीबॉडीज ज्यादा समय तक ना रहे और वायरस फिर से उसकी बॉडी में एंटर कर जाए और उसे फिर से इन्फेक्ट करना शुरू कर दे। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया से पहले हांगकांग में भी 24 अगस्त को वर्ल्ड का सबसे पहला री इन्फेक्शन केस पाया गया था। फिर बेल्जियम, नीदरलैंड्स और यूएस से भी ऐसे केसेस की रिपोर्ट आ रही है। 2 दिन पहले ही मुंबई के डॉक्टर को भी दूसरी बार कोविड पॉजिटिव पाया गया था 2 मंथ्स के गैप के बाद। अब डिफरेंट हेल्थ एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट्स की इस पे क्या स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में आप जानना चाहते होंगे। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स से री इन्फेक्शन वाले केसेस को डीपली स्टडी करने को कहा है और हेल्थ एंड वेलनेस वेलफेयर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीअकरेंस वाले केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। तो अभी एंटीबॉडीज पे और स्टडीज करने की जरूरत है। तो जैसे कि पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज ही नहीं मिली उनकी फर्स्ट रिकवरी के बाद, तो ये जानना जरूरी है कि एंटीबॉडीज एक्चुअली में बनी भी थी कि नहीं। CN मंजूनाथ जो स्टेट की कोविड टेस्टिंग और लैब्स के नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कहा कि री इन्फेक्शन हो सकता है इसलिए हो क्योंकि एंटीबॉडीज काफी कम समय के लिए ही इफेक्टिव थी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में ही होता है। फिर फाइनल स्टेटमेंट आई न्यूरोवायरोलॉजी के हेड और सीनियर ऑफिसर की तरफ से कि इवन जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उन्हें इवन डिस्चार्ज के बाद भी सभी प्रिकॉशंस लेना उनके लिए भी बेस्ट होगा, और वो भी मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख के ही अपने सारे काम करें। ऐसे ही रिसेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि पहली बात ये बिल्कुल फ्री है और फ्री की वैल्यूएबल चीजें किसे ही नहीं पसंद, और ऐसा करके आप खुद को अपने मोबाइल फोन्स की तरह ही अपडेटेड रख सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।